नमस्कार। आज बात करते हैं उस टॉपिक की जिसकी चर्चा जोरों पर है और जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है। भारत का 8वां वेतन आयोग। क्या यह सैलरी में एक जबरदस्त उछाल लाने वाला है या फिर उम्मीदें कुछ और हैं और हकीकत कुछ और? चलिए इसे समझते हैं। हाल ही में एक सरकारी लेटर ने एक बड़ी बहस शुरू कर दी है। पर असली सवाल तो ये है कि इसका सैलरी पर असल में क्या और कितना असर पड़ेगा, और ये बदलाव लागू कब तक होगा। आइए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वेतन आयोग आखिर होता क्या है और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। देखिए, ये पे कमीशन कोई आज की चीज नहीं है। ये एक सिस्टम है जो 1947 से चला आ रहा है। इसे लगभग हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी को रिव्यू करने और उसे आज के हिसाब से रीस्ट्रक्चर करने के लिए बनाया गया है। मतलब इसका सीधा सा काम ये है कि ये सुनिश्चित करे कि बढ़ती महंगाई और खर्चों के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी अपडेट होती रहे, और इसके लिए ये बड़े बदलावों की सिफारिश करता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, टाइमलाइन। क्योंकि यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। मंजूरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बढ़ी हुई सैलरी तुरंत अकाउंट में आ जाएगी। ये पूरा प्रोसेस एक लंबी जर्नी जैसा है। सबसे पहले एक कमेटी बनती है जो करीब 18 महीने लगाकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करती है। फिर सरकार उस रिपोर्ट को रिव्यू करती है और उसके बाद ही कहीं जाकर इसे लागू किया जाता है। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये कि भले ही 8वां वेतन आयोग ऑफिशियली जनवरी 2026 से ड्यू है, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी हाथ में आते आते 2028 की शुरुआत हो जाएगी। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है। सैलरी असल में बढ़ेगी कितनी? नई सैलरी का जो पूरा कैलकुलेशन है वो एक चीज पर टिका है, फिटमेंट फैक्टर। ये बस एक नंबर है, एक मल्टीप्लायर जो तय करेगा कि हाइक कितना बड़ा होगा। अनुमान ये है कि 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 7वें वाले 2.57 से थोड़ा कम रहेगा। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो बेसिक सैलरी है वो पहले से ही काफी ज्यादा है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए लेवल 6 का कोई पद है। अगर 2.46 के अनुमानित फैक्टर से गुणा करें तो करीब 64,000 रुपए की ग्रॉस सैलरी सीधे 1 लाख के पार जा सकती है। और ये तब है जब महंगाई भत्ता, जिसे हम डीए कहते हैं, वो नई बेसिक सैलरी लागू होते ही 0 पर रीसेट हो जाएगा। अब यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक अनिश्चितता कि उस 2 साल के गैप का क्या होगा। मतलब जो तारीख ड्यू है और जब पैसा हाथ में आएगा, उस बीच की अवधि का पैसा मिलेगा या नहीं। इस गैप के पैसे को ही एरियर या बकाया कहते हैं, मतलब जो देरी हुई उसका पैसा। 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था? ये एरियर नहीं दिया गया था, और इस बार मिलेगा या नहीं ये पूरी तरह से सरकार पर डिपेंड करता है। मतलब कुछ भी पक्का नहीं है। अच्छा, इस कमीशन का असर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर बहुत बहुत दूर तक जाता है। हाँ, ये सीधे सीधे करीब 50 लाख यानी 5 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो इम्पैक्ट करता ही है। लेकिन इससे भी बड़ा असर पड़ता है 69 लाख यानी 6.9 मिलियन पेंशनर्स पर, जिनकी पेंशन भी इसी हिसाब से रिवाइज होती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अक्सर राज्य सरकारें भी इसे फॉलो करती हैं। ये एक तरह से देश में मिनिमम सैलरी का एक नया बेंचमार्क सेट कर देता है, जिसका दबाव प्राइवेट सेक्टर पर भी पड़ता है कि वो अपनी मिनिमम वेज बढ़ाएं। देखिए, लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब सरकार अपने सबसे निचले लेवल के कर्मचारी के लिए एक अच्छी मिनिमम सैलरी तय करती है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में होने वाले शोषण को रोकने के लिए एक मजबूत दलील पेश कर सकती है। तो अब तक की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, प्रोसेस शुरू हो चुका है, पर पैसा हाथ में आने में 2028 तक का समय लगेगा। दूसरी, सैलरी हाइक तो होगा, पर शायद पिछली बार जितना बड़ा मल्टीप्लायर न हो। और तीसरी और सबसे अहम बात, 2 साल के एरियर का क्या होगा, ये अभी तय नहीं है। तो मतलब एक बात तो पक्की है कि सैलरी बढ़ेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो फाइनल नंबर्स और टाइमलाइन सामने आएंगे वो क्या लाखों लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे, और क्या ये देश की अर्थव्यवस्था के साथ एक सही संतुलन बना पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।